जय हिंद दोस्तों। आप लोग का मैं कंचन कुमार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग देखते हैं अपना क्लास जो कल देखे थे टिश्यू उत्तक के बारे में, उसको आपको क्लास को बढ़ाते हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि टिश्यू उत्तक क्या है। उत्तक के बारे में, उत्तक कोशिकाओं का समूह है। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व टिश्यू। तो कल एपिथेलियम टिश्यू हम लोग देखे थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। कौन पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब जंतु उत्तक, है ना, जंतु उत्तक। इसमें हम लोग कल देख चुके थे। एनिमल टिश्यू के बारे में बताए थे कि ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको एक एपिथेलियम हम लोग देख चुके थे। एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कल बता चुके थे पूरा डिटेल से। उस क्लास को आप लोग देखें, इस क्लास को देखें, क्लियर हो जाएगा। सारी बाहरी आवरण जो है आपका कहाँ कहाँ जहाँ से बैक्टीरिया घुसने का होता है वहाँ से सारा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में चर्चा कर चुके थे। दूसरा आज देखते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। क्या वो देखते हैं? कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, टिश्यू जिसको कहते हैं संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में देखिए, नाम से स्पष्ट है, इसीलिए हम इसको संयोजी को बाद में लिखे, हम कनेक्टिव लिखे। कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है? जहाँ जोड़ने का काम रहेगा, जहाँ पर आपको जोड़ने का काम आएगा। जैसे ब्लड है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आपका बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आपका कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सब जोड़ने का काम करता है ना। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे इसमें क्या होता है, इस टिश्यू में, टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का समूह है, कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है? टिश्यू मान एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये है, एक कोशिका, है ना, इस तरह से कोशिका इसमें है। इसमें क्या है? इस तरह का बना हुआ एक समूह बना लिया, तो ये कहलाया कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कोशिका। ये क्या है? एक कोशिका। कोशिका एक समान है, एक कार्य है, कार्य इसका एक है, इसीलिए एक समूह बना लिया और इस समूह को कहा गया उत्तक। तो ये उत्तक कौन है? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। क्यों कि एपिथेलियम में देखे थे कि कोशिका जो था बहुत पास पास था, उसमें जगह नहीं था घुसने का, कहीं से जगह नहीं। लेकिन इसमें क्या है? कहीं से बैक्टीरिया वायरस घुस सकता है। आप देखिएगा कभी भी जो होता है सो कैंसर वगैरह जो होता है, आपका ब्लड कैंसर, कार्टिलेज में बोन कैंसर, ये सब ज़्यादा होता है। क्यों? कि आपका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसमें जगह घुसने का है। तो इसमें पहली बात क्या है कि आपको अगर पहला बात पॉइंट उसमें लिखाए थे, एपिथेलियम में याद कीजिएगा कि गैप नहीं होता है, लेकिन इसमें गैप है। इसमें गैप है मतलब जगह है, स्पेस है। 2 कोशिकाओं के बीच में स्पेस है। देखिए, एक कोशिका, कितना स्पेस है इसमें? तो ये स्पेस है। इसका मतलब है कि अंतर कोशिकीय, अंदर वाला कोशिकीय जगह है ना। इसका अब जगह को भरने काम कौन करेगा? तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका भरा रहता है मैट्रिक्स, इसमें भरा रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक द्रव्य होता है, द्रव्य सब जगह भरा हुआ है, इसे खाली नहीं रहता है, सब भरा हुआ द्रव्य है, सब द्रव्य भरा हुआ है ना, द्रव्य भरा हुआ है, द्रव्य है। इस द्रव्य को कहा जाता है मैट्रिक्स। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? पूछता है, इस द्रव्य को क्या कहता है? मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स होता है, लेकिन एपिथेलियम टिश्यू में नहीं के बराबर होता है। क्या होता है? बहुत कम नहीं के बराबर होता है। इसी तरह से ये जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, एक टिश्यू दूसरे तरह से जुड़ा रहता है, और ये टिश्यू जो है आपका निर्माण करता है, ठीक है। इतना बात समझ गए? गैप नहीं, और इसको आपको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो आपका कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर अलग अलग हम बांट सकते हैं। चाहे तो इसको हम आप समझ सकते हैं ऐसे बनावट के तौर पे भी, और नहीं तो फिर हम लोग समझेंगे सीधे सीधे आपका कार्य के आधार पर इसको बांटा गया है। इसको मिटा रहे हैं, इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, है ना, मिटाते हैं इसको। चलिए, अब कनेक्टिव टिश्यू को बांटिए। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को भी बांटिए, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा।
अगर संगठन के आधार पर बांटे तो भी हम बांट सकते हैं वहाँ पे लचीला संगठन, लचीला, सघन और फिर विशिष्टीकृत। लेकिन आपको लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमको समझना है। टिश्यू को हम पढ़ रहे हैं भाई, अपने बॉडी में जो टिश्यू है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को बांट देते हैं। एक कहते हैं आपको वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। ये रियल मतलब रियल जो है आपका, रियल में यही है। देखिए ऊतक एक क्या है, कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा हो गया, बांटते हैं, पहला ही बांट दिए, दूसरा हम बांट रहे हैं कंकालीय संयोजी ऊतक, ठीक है। तीसरा बांट देते हैं तरल या द्रव कहिए, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। वास्तविक में यही है, संयोजी ऊतक जो है कोशिकाओं को समूह में, कुछ हम लोग टेंशन लेकर पढ़ना है, इसीलिए वास्तविक संयोजी ऊतक इसको कहा जाता है। कंकालीय, कंकाल को जोड़ने काम करता है, तरल को जोड़ने काम करता है। इसमें हम देखते हैं, हम लोग पहले देखते हैं इसमें अब कि वास्तविक संयोजी ऊतक क्या है। वास्तविक में आपको पढ़ना पड़ेगा 3 तरह का, इसमें भी आपको 3 पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन? इसको देखा जाए, इसमें भी आपका 3, एक, दूसरा और तीसरा मान लिए, ठीक है। 3 बार दिए, वास्तविक संयोजी ऊतक में 3 हो गया। आपका कौन कौन? एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से, एरियोलर को एरियोलर पूछता है एग्जाम में दोस्तों ऊतक। दूसरा हो गया एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तीसरा हो गया फाइब्रस टिश्यू, नाम से सब स्पष्ट है, ठीक है। इसको एडिपोज, इसको फाइब्रस, फाइबर वाला, तंतु कोशिका, तंतु ऊतक। अब तीनों को समझिए। हम बताए कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मेन वास्तविक 3 भाग बांट दिए इसको। कनेक्टिव टिश्यू को क्या था, एक वास्तविक में, बाकी कंकाल में, जो ऊतक कंकाल को जोड़ने काम करता है, कंकाल में जुड़ा रहता है, बोन में रहता है, कार्टिलेज में रहता है, जो आपको मसल्स सोचिए, आप सोचिए कि नहीं रहे तो सब तो मसल्स बाहरी आवरण ही है, ठीक है, लेकिन अंदर का मसल्स अगर बोन में जुड़ा हुआ नहीं रहे तो मसल्स गिर जाएगा, बोन लुचुर पुचुर हो जाएगा, मसल्स लुचुर हो जाएगा। तो कितना टाइट से रहता है, तो कनेक्ट करने का काम करता है ये टिश्यू, जो है जोड़ने का काम करता है दोस्तों। और इसमें वास्तविक मेनली यही है, एक कंकाल के साथ जो टिश्यू जुड़ा रहता है इसको कंकालीय कहते हैं, बोन में जुड़ा रहता है। और जो द्रव में जो टिश्यू होता है, द्रव में, उसको आपको द्रव कहते हैं। लेकिन वास्तविक कौन है? ये वास्तविक में 3 बता रहे हैं, एरियोलर, याद कीजिए, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस। बोलिए, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, 3 है ना। और इसी में मेन पूछता है आपसे क्वेश्चन, इसीलिए हमारा यहाँ बताने का मेन पर्पस ही है कि इसी में पूछता है, हम इसलिए यहीं बांट देते हैं। एडिपोज में ही, एडिपोज टिश्यू में जो है कोशिकाओं जो होता है आपका, इसमें होता है सेल्स, कोशिका जो बहुत काम करता है। इसमें आपका होता है फाइब्रोब्लास्ट। अब इसका हिंदी मत देखिएगा, फाइब्रोब्लास्ट क्या हो गया? एक फाइब्रोब्लास्ट एक काम क्या करता है? फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिका होता है, कोशिका इस टिश्यू में, टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का समूह है। तो एक टिश्यू क्या है? आप ये टिश्यू जो कोशिकाओं का समूह है, कौन टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू जो करता क्या है? ये आपका ऊतक को जोड़ता है, अंग को पकड़े रहता है, अंग को जोड़ने का काम पकड़े रहता है ना, पकड़े रहता है। ये हो गया। तो इसमें मेन इसमें कौन कौन कोशिका है, कौन कौन सेल जुड़ा हुआ है इसमें हम बताए? फाइब्रोब्लास्ट है ना, फाइब्रोब्लास्ट,
हिस्टोसाइट, हिस्टोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट। और आइए प्लाज्मा टिश्यू, प्लाज्मा टिश्यू और मस्ट सेल, मस्ट प्लाज्मा सेल और मस्ट सेल, ये सेल आपका रहता है। चरपाद को पूछता है, इसलिए देखिए इस लाइन में छोड़ दिए, इस लाइन, इसका लाइन अलग है, हम लोग अभी इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये किस में है, एरेलर टिश्यू में आपका क्या है, टिश्यू जो है कोशिकाओं का समूह है। इस टिश्यू में एरेलर टिश्यू में सेल है, कौन कौन, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा सेल, मस्ट सेल। मस्ट सेल तो इतना पूछता है बार बार, मस्ट कोशिका, इसको हिंदी में कहते हैं मस्ट कोशिका, खूब पूछता है ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में। तो इसको आप देखिए, फाइब्रोब्लास्ट क्या काम करता है, ये काम करता है आपका फाइबर बनाता है, फाइबर रेशा टाइप का, क्या बनाता है, फाइबर बनाने का काम करता है। लिख दीजिए यहाँ पर तंतु, फाइबर, तंतु बनाने का काम करता है। चलेगा इधर, हम लोग भी मिटाएंगे इसको, बनाने का काम करता है। फाइबर नाम से स्पष्ट है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। हिस्टोसाइट क्या करता है, जितना जीवाणु शरीर में जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, उसको मारने का काम करता है, जीवाणु को भक्षण करता है। क्या करता है, खाता है, जीवाणु को भक्षण करता है। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स ब्लड में देखते होंगे, ल्यूकोसाइट्स ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। शरीर में जैसे बैक्टीरिया, अभी वायरस आ गया, ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना वायरस है, उसके शरीर में हमारा एंटीबॉडी बन गया, बराबर नहीं, हल्ला सुनते हैं, एंटीबॉडी शरीर बना लिया, उसके खिलाफ बना लिया, हमारा एंटीबॉडी लड़ने का काम करता है। ये कौन बनाता है, ल्यूकोसाइट्स। और ये प्लाज्मा सेल भी क्या बनाता है, ये भी एंटीबॉडी ही बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी, लिख दीजिए इसे, एंटीबॉडी ही बनाता है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, एंटीबॉडी। और मस्ट सेल क्या करता है यार, मस्ट सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मस्ट सेल ये आपका 3 तरह का आपको सेक्रेशन करता है एंजाइम, हिपेरिन, एक हो गया हिपेरिन, एक हो गया हिस्टामिन, हिस्टामिन, एक हो गया सीरोटेनिन। क्या हो गया, सीरोटेनिन। 3, हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोनिन, सब नाम बढ़िया है। हिपेरिन का नाम सुने होंगे, ये आपका प्रति अस्कंदन का काम करता है, प्रति अस्कंदन का काम करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है अंदर में। हिपेरिन क्या करता है, फाइब्रोजिनन हिपेरिन क्या करता है, ब्लड अगर नहीं रहे, ये वाला हिपेरिन नहीं रहे तो सारा ब्लड जो है जम जाएगा, तो प्रति अस्कंदन का काम करता है, प्रति अस्कंदन का काम करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है अंदर में, हिपेरिन यही काम करता है। ये सिक्रेशन कौन करता है, हिपेरिन कहाँ से बनता है, पूछेगा हिपेरिन कहाँ से बनता है, तो मस्ट सेल से बनता है। कहाँ से बनता है, मस्ट सेल से बनता है हिपेरिन। हिस्टामिन कहाँ से बनता है, तो मस्ट सेल ही बनाता है, पूछता है मस्ट कोशिका से क्या क्या निकलता है। सीरोटोनिन कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वीवीआई है दोस्तों तीनों। हिस्टामिन क्या करता है, पूछिएगा सर हिस्टामिन क्या काम करता है, हिपेरिन तो बता दिए आप, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, नहीं होने देता लिखे यहाँ पर हम, नहीं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है अंदर में। हिस्टामिन क्या करता है, ये जो हिस्टामिन है ये आपका जो हम लोग बीपी नापते हैं, बीपी, तो ब्लड वेसल्स को, जो हमारा रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, उसको फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। हिस्टामिन क्या करता है, फैलाता है, माने बीपी में फैलाता है। और ये क्या करता है, सीरोटोनिन सिकुड़ता है, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ता है। तो लिख दीजिए हिस्टामिन ब्लड वेसल्स, हिंदी वाले लिखेंगे रक्त वाहिनी है ना, ब्लड वेसल्स को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। और ये क्या करता है, सीरोटोनिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ता है। क्या करता है, सिकुड़ता है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन यहाँ से निकलता है, मस्ट कोशिका से निकलता है। बराबर क्वेश्चन आता है, मस्ट कोशिका से सिक्रेशन, हिपेरिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, तो मस्ट कोशिका से। हिस्टामिन कहाँ से निकलता है, यहाँ से। सीरोटोनिन कहाँ से निकलता है, यहाँ से।
फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फार बनाता है। हिस्टोसाइट्स क्या करता है, जीवाणु को खा जाता है, जीवाणु भक्षण करता है। लिकोसाइट सेल्स कोशिका क्या करता है, ये सब कोशिका है, इसी का बना है आपका एरियोलर टिश्यू, है ना। लिकोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट जानना है। ये किस में है, एरियोलर टिश्यू में है। किस में है, एरियोलर टिश्यू में है। बात क्लियर। अब आइए दूसरा नंबर, अभी हम वास्तविक पढ़ रहे हैं। वास्तविक कोशिका, यही वास्तविक कोशिका है, इसमें कहीं किसी का मिलावट नहीं। ये तो मिलावट है, कंगाल का, यहाँ पर बोन का मिलावट है, यहाँ तो तरल ब्लड का मिलावट है, लेकिन ये प्योर आपका टिश्यू है ना। इसमें एडिपोज में क्या है, एडिपोज बसा होता है। बसा मतलब फैट टिश्यू कहा जाता है इसको। क्या है, एडिपोज क्या है, बसा टिश्यू है। इसका मतलब है शरीर का ताप नियंत्रण हिस्सा होता है, ताप को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है ताप को, कौन टिश्यू, पूछेगा कौन उत्तक करता है ताप को नियंत्रण, तो आपको कौन करता है, एडिपोज। पोज देगा, यही देगा, है ना। अब फाइब्रस टिश्यू क्या करता है, ये फाइब्रस टिश्यू आपको फाइबर बनाता है। दो तरह का फाइबर बनाता है दोस्तों, इसको समझिए। ऊपर, इसको ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, आप अपना कॉपी में लिखिएगा, यहीं पे, यहाँ पर लिखिएगा। आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ फाइब्रस टिश्यू दो तरह का बनाता है चीज। क्या, ये आपका देखेंगे दो तरह का फाइबर बनाता है, एक वाइट फाइबर और एक येलो फाइबर। ध्यान देंगे, एक उजला फाइबर और एक उजला में होता है आपका टेंडन। क्या होता है, टेंडन। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखाएगा, हिंदी में ऐसे लिखाएगा। टेंडन भी आप लिखाएगा तो टेंडन ऐसे लिखाएगा। और ये क्या है, टेंडन को हिंदी में कहा जाता है कांडरा, है ना। और ये आपका वाइट फाइबर बनाता है टेंडन को, और येलो फाइबर बनाता है लिगामेंट को। किसको बनाता है, लिगामेंट। इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु। याद रहेगा। देखिए, टेंडन लिगामेंट हमेशा आप लोग सुनते होंगे, टेंडन लिगामेंट। ये क्या होता है, टेंडन जोड़ने काम करता है, मतलब टेंडन आपका लिगामेंट BBL, ऐसे याद रखिए, BBL। एल से हो गया लिगामेंट, एल से लिगामेंट, अब बी से बोन, मतलब बोन और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। कौन करता है, बोन से बोन, मान ली ई बोन है, इस बोन को देखिए, चाहे ई बोन है, इस बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। कौन करता है, लिगामेंट करता है ना। और लिगामेंट क्या है, लिगामेंट टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है, उत्तक है। कहाँ से निकलता है, येलो फाइबर से। फाइब्रस टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, ये दोनों टेंडन कैसा टिश्यू है, फाइब्रस। ये भी कैसा है, लिगामेंट। ये हड्डी नहीं है दोस्त, ये बोन टू बोन जोड़ता है, जोड़ने काम करता है। चक्री मान ली, यहाँ पर जोड़ने काम करता है, तो फाइब्रस है, फाइबर का बना हुआ है, ये जोड़ने काम करता है। बोन को जोड़ता है लिगामेंट, और ये बोन टू मसल्स को जोड़ता है। लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखे, बोन मसल्स है। ये क्या है, मसल्स, MUSCLES, मसल्स। बोन मसल को जोड़ता है टेंडन, मतलब M से मसल हो गया, B से हो गया बोन, और T से हो गया टेंडन। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक है मुगल वंश का, MBT ऐसे याद रखते हैं। MBT ये मसल से मसल्स भी जोड़ता है, और बोन से मसल्स भी जोड़ता है। दोनों कौन, टेंडन जोड़ता है। याद रहेगा। टेंडन निकलता है कहाँ से, व्हाइट फाइब्रस से। कहाँ से निकलता है, फाइब्रस से। व्हाइट फाइब्रस क्या है, फाइब्रस टिश्यू है। व्हाइट फाइब्रस क्या है, फाइब्रस टिश्यू है। और पूछेगा फाइब्रस टिश्यू क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या है, टिश्यू का पार्ट है। टिश्यू को पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू में, जो हम पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस। व्हाइट से निकलता है टेंडन, और येलो से निकलता है लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है। BBL पिक्चर भी आप देखे होंगे, बोन टू बोन लिगामेंट। और ये हो गया ये टेंडन। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको एकदम पूरा याद रखेंगे। वास्तविक संयोजी ऊतक आपका समाप्त हो गया। एरियोलर एडिपोज फाइब्रस, एरियोल में क्या क्या है बता दिए। इसका कौन कौन कोशिका से बना है, तो फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, लिकोसाइट, प्लाज्मा सेल, मस्ट सेल। एडिपोज क्या है, बसा टिश्यू है, बसा ऊतक है, शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है। और फाइब्रस टिश्यू क्या है, फाइब्रस टिश्यू बताया कि ये आपका दो प्रकार का होता है, व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। व्हाइट फाइब्रस से आपका टेंडन, और येलो फाइब्रस से लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, MBT, मसल्स टू बोन,
MBT टेंडन। टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं? कांड्रा कहते हैं। और फिर क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया एल्लो फाइब्रस। एल्लो फाइब्रस से बनता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट BBL बोन टू बोन जोड़ता है। बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। यहाँ लिगामेंट है, यहाँ लिगामेंट है ना, यहाँ पर लिगामेंट है। जहाँ जोड़ने के, जहाँ दो बोन को जोड़ने का काम होगा वहाँ बीच में क्या होगा? लिगामेंट होगा, है ना। और मसल्स जहाँ जोड़ता है, मसल्स टू बोन, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर टेंडन होगा। ये आपका मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आइए कंकालीय ऊतक में दूसरा नंबर देखते हैं। वास्तविक पढ़ा दिए, दूसरा कंकालीय ऊतक में। कंकालीय में क्या है? कंकालीय में आपका 2 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कंकालीय संयोजी ऊतक में 2 जाएगा, एक बोन, एक कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज। मेरे पास जगह नहीं, आप लोग लिखेंगे अपना। बोन, इसको कहते हैं अस्थि, इसको कहते हैं उपास्थि, है ना। हिंदी में कहते हैं उसको उपास्थि। कार्टिलेज समझते हैं, बच्चा जो जन्म लेता है एकदम छोटा, जब देखिए गर्भ से निकलता है, गर्भ में बच्चा जो होता है, गर्भ से निकलता है, वो कार्टिलेज का होता है, उसमें बोन तैयार नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग उसको फूड के रूप में यूज करते हैं, बहुत सारे देश में, है ना। तो आपका जो गर्भ में होता है बच्चा कार्टिलेज, उसी कार्टिलेज से बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है? आपका बोन हो जाता है। ये भी आपका टिश्यू है, ऊतक है, लेकिन वास्तविक नहीं है, ऊतक ही है ये भी। तो बोन में क्या होता है? बोन कितने शरीर में? 206 है। इसमें आपको ये पढ़ना पड़ सकता है उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। उत्पत्ति अगर पूछे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई बोन का, तो ऑस्टियोलॉजी पढ़े हैं। बोन का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और बोन का अगर बीमारी किसी को हो जाता है, गठिया वगैरह, तो इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और हड्डी में छेद हो गया तो ऑस्टियोपोर हो गया, पोरोसिस कहते हैं उसको, ना। तो इसको उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ऑस्टियोसाइट से। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, और आपको ऑस्टियोक्लास्ट कह सकते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। इसको याद रखना जरूरी नहीं, सब ऑस्टियो लगा हुआ है। और इसमें कार्टिलेज में आ जाएगा तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सब में लगा दीजिए कांड्रा से। क्या हो गया? कोंड्रोसाइट, ये जोड़ दीजिए सब ही, सब साइट, ब्लास्ट और क्लास्ट जोड़ दीजिए। कोंड्रोसाइट, कोंड्रोब्लास्ट, कोंड्रोक्लास्ट। ये हो गया आपका बोन का। बस इसका आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और तीसरा तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों यहाँ पर आपका मेनली ब्लड है। क्या है? ये आपका बोन हो गया। बोन भी क्या है जी? ऊतक है। बोन भी क्या हो गया? टिश्यू हो गया। कंकालीय बोन हो गया। कार्टिलेज पढ़ा दिए, कार्टिलेज भी क्या है? टिश्यू है। कार्टिलेज भी अगर क्वेश्चन आएगा कार्टिलेज क्या है तो टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कंकालीय है। बोन भी क्या है? तो ऊतक ही है। बोन भी क्या है? ऊतक ही है। इधर वास्तविक ऊतक देख, इधर तो वास्तविक बताई दिए, वास्तविक मेन ऊतक हो गया इसका, कनेक्टिव टिश्यू का। और तरल में पेन पढ़ना है आपको ब्लड, रक्त। क्या पढ़ना है? रक्त। रक्त क्या है? रक्त जो है आपका ऊतक है। कैसा ऊतक है? क्वेश्चन करेगा रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है। इसको ब्लड को अलग चैप्टर से पढ़ाना पड़ेगा, अलग से पढ़ा देंगे ब्लड, क्योंकि ब्लड यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है। ब्लड एक चैप्टर ही, एक क्लास ही इसका लगेगा आराम से, है ना। इसलिए ब्लड कैसा खा लेते जानिए। यहाँ पर ब्लड क्या है? तो संयोजी ऊतक है। कैसा संयोजक है? तरल है। तरल संयोजी ऊतक है। बस क्लियर। आपका 3 देख लिए दोस्तों, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, ठीक है। इपिथेलियम कल खत्म कर दिए थे, इपिथेलियम कल खत्म किए थे। आज आपका ये कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। अभी तुरंत हम लोग फिर देखेंगे किसको? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तुरंत हम देखेंगे कौन कौन बच गया? पेशीय, मसल्स टिश्यू, और कौन बच गया? मसल्स के बाद एक नर्व टिश्यू। इसको देख लेते हैं जल्दी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसको, हम हट जाते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए मिटाएं। चलिए
इतना टाइम देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी, कि ताकि आप आराम से देख सकें और आवाज़ को सुन सकें एक दो बार वीडियो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। टिश्यू चैप्टर थोड़ा सा टफ है, समझ में नहीं लोगों को आता है, लेकिन बहुत ईजी है, सब ईजी है। अब आइए हम लोग देखिए पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू। मसल्स, आप लोग मसल्स देख रहे हैं, जितना हम मिटा रहे हैं मसल्स, ये मसल्स है, सब मसल्स है, जहाँ जहाँ देख रहे हैं मसल्स है, फैट है ना। आइए चलिए अब देखिए मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू मतलब पेशीय ऊतक, ठीक है। पहले हम लोग मसल्स के बारे में जानते हैं कि कुछ है नहीं। देखिए मसल टिश्यू में क्या है, आप जहाँ जहाँ मसल्स देख रहे हैं, अगर हम ये मेरा मूवमेंट हो रहा है तो मसल्स के कारण हो रहा है, अगर ये घूम रहा है तो मसल्स के कारण घूम रहा है, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, लोथ हो जाएगा, है ना। हाथ अगर घूम रहा है, पैर घूम रहा है, तो मसल्स के कारण ही मूवमेंट है, अगर मसल्स नहीं रहे तो सब आपको मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो मसल्स का ये काम है, मूवमेंट में आपका काम करता है। किसमें काम करता है, मूवमेंट में। मूवमेंट में मतलब घूमने टहलने में, मूवमेंट में काम करता है, मसल्स काम करता है ना। इसको आपको मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोटिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोकोमोटिव कर सकते हैं, है ना, काम करता है। अब देखिए मसल्स में होता क्या है, आप क्वेश्चन करता है आपसे कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन होगा। इसमें आपको पूछता है कि कौन सा प्रोटीन है मसल्स में। हमारे मसल्स में, मांसपेशियां में, मांसपेशियां जो कहते हैं मांसपेशियां, इसमें कौन सा आपका मांसपेशियां में कौन सा प्रोटीन होता है। दो प्रोटीन याद रखेंगे आप, एक्टिन और एक मायोसिन। मायोसिन तो बहुत पूछता है, एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन है, ये आपका मसल्स में, मांसपेशियां में पाया जाता है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन दो, ठीक। अब आपको एक्टिन और मायोसिन में आपका पूछेगा, एक्टिन और मायोसिन जो है आपका, इसमें पिगमेंट क्या है, पिगमेंट कौन सा है, कौन सा पिगमेंट के कारण बनता है ये प्रोटीन, किसके कारण बनता है, तो मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, मायोग्लोबिन के कारण बनता है दोस्तों। और मायोग्लोबिन क्वेश्चन करता है कि मायोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, बराबर क्वेश्चन आता है, मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो आप लोहा कहेंगे। क्या कहेंगे, लोहा, जिसको आयरन कहते हैं, या Fe कहिए, है ना, Fe फेरम, ये पिगमेंट आप होता है। और आपका इसके अध्ययन को, हम इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, क्रियात्मक इकाई जो है आपका पेशी तंतु है। इसकी आपका मसल्स की क्रियात्मक इकाई, काम करने वाली इकाई जो है, क्रियात्मक इकाई पेशी ऊतक की क्रियात्मक इकाई जो आपका क्या होता है, पेशी तंतु होता है। क्या है, पेशी तंतु, मसल्स फाइबर, पेशी तंतु, पेशी तंतु, पेशी तंतु। इसको आपको सार्कोमियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेशी तंतु को सार्कोमियर भी कहा जाता है, सार्कोमियर भी कहा जाता है, सार्कोमियर भी कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन, सार्कोमियर। और सार्कोमियर में जो आपका लिक्विड होता है सार्कोमियर में, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जानेंगे।
अभी जाने कि प्रोटीन कौन है मसल्स में, एक्टिन मायोसिन पाया जाता है। उसमें पिगमेंट कौन है, किसके कारण बना है, तो मायोग्लोबिन के कारण बना है। मायोग्लोबिन में कौन तत्व होता है, तो आयरन होता है। इसकी जो मसल्स की इकाई क्या है, कार्य करने की जो यूनिट है, यूनिट जैसे आपका बॉडी का यूनिट कोशिका है, वैसे इसका पेशी तंतु है जिसको सार्कोमियर भी कहते हैं। और इसमें सार्कोमियर का स्टडी को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि मसल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मसल्स के अध्ययन को एक बात है माइकोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी। या दूसरा बात इसको कहा जाता है सार्कोलॉजी। खूब करता है ये क्वेश्चन, तो माइकोलॉजी कम करता है, पूछता है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी पूछेगा कि सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कहेगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में तो कवक का करते हैं, कवक का। तो ऐसे अल्गोलॉजी में अलगी का, है ना। तो इस तरह से आपका सार्कोलॉजी में मांसपेशियां का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये आपका जानकारी इसका हुआ। अब है कि मसल्स टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं। मसल्स ऊतक टिश्यू पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप बताए सब में कनेक्टिविटी बताए कि वास्तविक होते हैं, कंकालीय होते हैं और आपका तरल होते हैं। इसी प्रकार से ये तो मसल्स की चर्चा हम कर रहे थे कि मसल्स है क्या मेरा, इसका चर्चा हम किए। मसल्स क्या है, इसमें प्रोटीन कौन होता है, कौन पिगमेंट से बना है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और आपको मांसपेशियां का अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, सार्कोलॉजी कहा जाता है। लेकिन मसल्स के अध्ययन, मसल्स टिश्यू जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 3 प्रकार के होते हैं। रेखित, दूसरा अरेखित, तीसरा हृदय। रेखित कहिए या इसको कंकालीय कहिए, या ऐच्छिक कहिए, ऊतक जो कहना आप कह सकते हैं इसको। रेखित मतलब क्या, जो आपके इच्छा से, ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा से मूवमेंट करे, जो अपने इच्छा से घूमे। जैसे कि मान लीजिए इसको हम घुमा रहे हैं तो क्या है, अपनी इच्छा से घूम रहा है। ऐसे घुमा रहे हैं तो अपनी इच्छा से घूम रहा है, किसी की इच्छा से नहीं घूम रहा है। ऐसे मन किया, हाथ पैर ऐसे किया, जैसे अपनी इच्छा से घूम रहा है। जहाँ अपनी इच्छा से घूम रहा है वैसे मसल्स टिश्यू को रेखित मसल टिश्यू कहेंगे, रेखित कहेंगे या कंकाल कहेंगे। जहाँ कंकाल देखिए, जहाँ घूम रहा है कंकाल लगा हुआ, क्या है, कंकाल है। इसमें कंकाल है, हड्डी भी है और मसल से जुड़ा हुआ, दोनों है। इसलिए आपको ऐच्छिक भी कहिए, रेखित भी कहिए। अरेखित को आप अकंकालीय, आ लगा दीजिए, आ मतलब नहीं होता है, अकंकालीय जिसमें हड्डी नहीं हो, अनैच्छिक ऊतक। आप खुद दिमाग लगाइए कि इसमें आप क्या लगा सकते हैं। इसका उदाहरण दीजिए आप खुद, इसका उदाहरण खुद दीजिए आप। अरेखित में बहुत सारा चीज़ है, जैसे मूत्र पेशाब अलग करते हैं, अनैच्छिक है। मूत्र नलिका, उदाहरण क्या दे सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ऊपर वाला में, रेखित वाला में पैर, हाथ, है ना, गर्दन इत्यादि, जो हमारी इच्छा से घूमता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मूत्र नलिका, है ना जी, मूत्र नलिका हमारी इच्छा में नहीं है, पेशाब लग गया हमारी इच्छा में नहीं है, अनैच्छिक है। कैसा मसल्स है, कैसा टिश्यू है, मसल्स टिश्यू ही है। कैसा, अरेखित है। अनस्ट्रिप्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं कभी कभी इंग्लिश में पूछता है, अनस्ट्रिप्ड, इसको कहते हैं स्ट्रिप्ड। इसका तो जानते हैं बोन है, ये ऐच्छिक का जानते हैं। मूत्र नलिका हो गया, आपका पाचन तंत्र हो गया, खाना, भूख लगना, भूख पचना, लैट्रिन लगना, है ना, ये सब हमारे बस में नहीं है, हमारे इच्छा के खिलाफ है, हमारे अपने इच्छा से चलता है। तो इसमें क्या है, इसमें अकंकाल है। उसमें देखिएगा कहीं भी आपका मूत्र नलिका में कभी भी आपका बोन नहीं होता है, आपका जो है पाचन तंत्र में बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, तो अकंकालीय है दोस्तों। और हृदय, आपका हृदय में दोनों हो जाता है, हृदय में रेखित भी आ जाता है हृदय, और क्योंकि हार्ट जो होता है, पैक जो होता है रेखित में, हड्डी में ही पैक होता है, और उसमें अरेखित भी होता है। जो हमारा मेन जो हार्ट है, जो पंपिंग करता है ब्लड का, वो अरेखित होता है। दोनों का मिक्सर है हृदय मसल्स, हृदय
पेशीय ऊतक कह सकते हैं इसको, हृदय पेशीय ऊतक। ये हो गया अरेखित पेशीय ऊतक, इसमें सब लगा दीजिएगा, रेखित पेशीय ऊतक, रेखित पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक सब में लग जाएगा टाइटल, इसमें खाली हम लिख दिए हैं, बाकी आप लगाइएगा रेखित पेशीय ऊतक, है ना। इस तरह से आपका ये हो गया पेशीय ऊतक समाप्त। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। तीसरा आपको बच गया है, तीसरा हो गया, चौथा बच गया कौन, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, है ना। तंत्रिका ऊतक को हम लोग देख लेते हैं अभी। चलिए इसको समाप्त कीजिए, मिटाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जल्दी से लीजिए, फटाक दे हट जाते हैं। ले लिए, चलिए दावा करते हैं कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर से, एकदम निचोड़ करके आपको जो है एकदम बूंद बूंद करके फिल्टर करके देने का प्रयास करते हैं कि ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे एग्जाम में और कोई शिकवा शिकायत हमसे ना हो, हम लोगों को, है ना। रिटेन क्लासेस को इससे शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, और चैनल को बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दया दिखाते रहिए बीच बीच में अपना, है ना, दया दृष्टि आप भी दिखाते रहिए। थम्स अप कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार कहते हैं, कहते ही रहेंगे, है ना। चलिए एक क्लास आपका है दोस्तों, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस आपसे उम्मीद ही करते हैं इस चैनल को बढ़ाइए। आइए, लास्ट है नर्व कोशिका, माने तंत्रिका ऊतक, इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ऊतक। लिखना क्या है, पूरा किताब तो भरा हुआ है, जहाँ जाएंगे पटना में, दिल्ली में, अशोक राजपथ, जहाँ जाए किताब से पूरा भरपूर भरा हुआ, हर जगह मिल जाएगा। समझना है बातों को, इसीलिए हम कैसी लिखें उससे मतलब आपको नहीं, किसी तरह से लिख दे उससे मतलब आपको नहीं है। तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू, है ना, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। इसमें क्या है, अब देखिए, नर्व, सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ी, पहला क्वेश्चन करेगा सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कहीं, बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है, सेल, ऊतक नहीं बोल रहे हैं हम। सबसे लंबी कोशिका जो होती है नर्व की होती है, तंत्रिका का ही होता है, नर्व का है। दूसरा क्वेश्चन करेगा आपसे कि ये बताइए सबसे कम विभाजन तंत्रिका ऊतक का ही होता है, तंत्रिका ऊतक का ही होता है, तंत्रिका कोशिका नर्व का ही होता है। ठीक है, सबसे कम विभाजन, सबसे कम विभाजन ये होता है। जन्म के बाद विभाजन लगभग नहीं होता है, जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है ना। और इसकी इकाई क्या है, क्रियात्मक इकाई नर्व है, क्या है, एक नर्व है। और नर्व में हम लोग देख लेते हैं फिगर बना करके, नर्व में है क्या, नर्व क्या है, देखिए आप ऐसे मान लीजिए कि ये हो गया, है ना। ठीक है, ये आपका नर्व बना दिए। ये आपका फिगर देख रहे हैं, एक नर्व का फिगर है, ठीक है, तंत्रिका का, तंत्र का। इसको जो है, इसमें आपका एक जो है सो केंद्रक है, क्या है ये, केंद्रक है। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक, क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। ये जो आपका देख रहे पार्ट, इसको कहते हैं इंग्लिश में साइटोन, क्या कहते हैं, इंग्लिश में साइटोन, कहीं साइट्रॉन भी लिखा रहेगा, साइट्रॉन भी कहीं लिखा रहेगा, साइट्रॉन, है ना। ये हो गया। इसमें आप देखिए इस तरह से बहुत सारा नर्व निकाल दिए, क्या किए, बहुत सारा नर्व निकाल दिए। ठीक है, तो ये आपका केंद्रक है,
इसको साइटोन करते हैं इस फिगर को, और ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका ये इस तरह से जो फैला हुआ है इसको कहते हैं ये 1 2 3 4 जितना नर्व है ये आपको डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। हिंदी में लिखेंगे डेंड्राइट, याद कर जाइए डेंड्राइट। और सारे डेंड्राइट को डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। पेन भी नहीं चल रहा है। डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। हिंदी में लिखेंगे तो डेंड्रॉन, है ना, डेंड्रॉन कहते हैं। ये आपका एक नर्व का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो ये पार्ट देखिए यहाँ से जो निकला है नर्व से, ऊपर से साइटोन से जो निकला है इधर आपका इधर आया, इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखिए एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। इस पे आपको इस तरह से बना रहता है फिगर नर्व पे, है ना। इसको कहते हैं माइलिन। क्या कहते हैं? माइलिन। क्या कहते हैं? माइलिन, है ना, माइलिन। और इसमें जो है आपका नर्व फैला हुआ है, यहाँ भी बहुत सारा नर्व फैला हुआ है ना। तो ये दो नर्व के बीच, ये देखिए मान ली एक नर्व है एक नर्व है, तो इस दो नर्व के बीच की दूरी को, इस दूरी को कहते हैं साइनेप्स। बहुत बार क्वेश्चन किया दोस्तों, इस पे हम स्टार लगा देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार किया है। साइनेप्स किसको कहते हैं? तो आपका नीचे का जो पोर्शन है, दो नर्व के बीच के जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ये क्या करता है? ये साइनेप्स जो है, यही साइनेप्स जिससे हमारा जो निकला है नर्व, ये आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? सूचना, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। ये आपको देखना है इस शुरुआत को, और इसमें आपको विशेष देखना नहीं है, बस यही आपका नर्व टिश्यू है। ये नर्व टिश्यू है, नर्व कोशिका है, इससे बना हुआ, इस तरह से मिलकर के बना है आपका नर्व टिश्यू। यही आपका था पढ़ना हम लोग को, और आपको एनिमल टिश्यू समाप्त हो गया इजी वे में। चारों कल देखे थे, एपिथेलियम टिश्यू देखे थे, आज हम लोग कनेक्टिव देख लिए, फिर आपको मस्कुलर देख लिए, और फिर नर्व देख लिए। नर्व में क्या क्या देखे आप? किसको केंद्रक कहते हैं, ये जो फिगर है इसको साइटोन कहते हैं। ये जो आपका धागा है इस तरह से, इसको डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट बहुत सारे, और सारे डेंड्राइट को मिला करके डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्रॉन। और जो नर्व से आपका जो साइटोन से जो निकला है उसको उस नली को एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और उस पर जो इस तरह का फिगर है, ये फिगर नहीं, ऐसा नहीं कि सोच समझिएगा, ऐसा नहीं, बाद में आप लोग इस सारे को एक्सॉन कहते हैं, ठीक ना, एक्सॉन कहते हैं। फिर आपको इस द्रव भी, इसमें इस द्रव को भी अलग से आपको द्रव से भी कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, लिक्विड भी होता है, लिक्विड भरा होता है इसमें, छोड़िए इसको। ये आपको माइलिन हो गया, और दो नर्व के बीच में ये जो आपका जो जगह जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया दोस्तों। थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाते रहिए चैनल को, ये आपका चैनल है ना। मिलते हैं नेक्स्ट कार में। टिश्यू आप लोग हम देख लेते हैं, और आपका प्लांट टिश्यू रह गया, प्लांट टिश्यू क्लास भी चल जाएगा। उम्मीद कीजिए पढ़िए, टाइम भी मिल गया है अभी, टाइम ग्रुप डी के वाले भी, एनटीपीसी को एग्जाम ले लेना चाहिए था। इतना दिन किसी को भी, ग्रुप डी को भी लटका कर सरकार को नहीं रखना चाहिए था दोस्तों। लेकिन खैर जैसा हो, अगर देर से आएगा दुरुस्त आएगा, ऐसी बात नहीं। हम लोग जो भी नए हैं जुड़िए, तैयारी कीजिए जम के। थैंक यू।